देखती आंखों, सुनते कानों, धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई बहुत खांदे ने वासे भाई सुन। ओए होए होए होए। ਇਹ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਿਆਨੀ ਵੰਡੀ ਤੇ ਹੈਲਮਟ ਚ ਪਵਾ ਲਈ। 200 ਦੀ ਬਿਰਿਆਨੀ ਤੇ 2500 ਦਾ ਚਲਾਨ ਕਰਾ ਲਿਆ। लीजिए बुलाते हैं अपने आज की पहली मेहमान को। पाकिस्तानी एक्टिंग की दुनिया के अंदर एक हाउस होल्ड नेम, वेदर इट्स बिन टेलीविजन और फिल्म, शी हैज बिन देयर, मोहतरमा साहिबा अफजल। उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान मॉडल इकरा वसीम। वेलकम टू द शो जी। बड़ी खुशी हो रही है इकरा जी, आप तशरीफ लाई हैं। एक बड़ा ही प्यारा शेर मैं लेके आया हूँ अपनी भाभी के लिए। हाथ छूटे भी तो रिश्ते नहीं छोड़ा करते, वक्त की शाख से लम्हे नहीं तोड़ा करते, लग के साहिल से जो बहता है उसे बहने दो, ऐसे दरिया का कभी रुख नहीं मोड़ा करते। अब कहाँ और किसी चीज की चाह रखी है, दिल में कि तेरी तमन्ना जो बसा रखी है, दिल सुलगता है तेरे सर्द रवैये से मेरा, देख इस बर्फ ने क्या आग लगा रखी है। ओह माय गॉड। मैडम क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? आप तो मुझे लड़के लड़के लग रहे हैं, क्यों? अच्छा नहीं, इनके मुकाबले में आप देख रही हैं ना इसलिए शायद ये हो रहा है, वरना ऐसा कोई मामला नहीं है। नहीं, वो फार वाली जैकेट पहने तो लगता है। हाँ। अब शादी पहने तो बिल्कुल साढ़े मामू लगते। मैडम मुझे ये बताइए कि हमेशा आपका एक बड़ा पॉजिटिव हो रहा है, लोगों की परसेप्शन भी आपसे पॉजिटिव रही है, आप जहां भी जाती हैं बड़े पॉजिटिव, तो ये शुरू से ही पहले दिन से आपने एम किया था, ये बनती चली गई है? अपने अंदर एक होती है ना पॉजिटिविटी, और फिर ये है कि अगर आपको कोई नेगेटिव इंसान मिल भी जाए, उसको भी आप मतलब उस तरह उसके साथ आप अपना ताल्लुक रखते हैं या उसके साथ जो बातचीत करते हैं, उसकी नेगेटिव चीज़ों को भी आप पॉजिटिव लेते हैं, तो फिर आप पॉजिटिव ही बन जाते हैं। इसका मतलब है कि आप शुरू से, यानी कि बचपन से ही, बिफोर कमिंग इनटू फिल्म्स, आप ऐसी ही थी, कॉन्शियसली थी। हाँ, अच्छा, ये नेचुरली नहीं था? नहीं, नेचुरली भी एक होता है, वरना आप कर नहीं सकते। लेकिन कभी कभी इंसान को जब गुस्सा आता है तब वो कोई ऐसी चीज़ करता है कि वो नेगेटिव वे में चली जाती है। लेकिन मैं उस लिहाज से कह रही हूँ कि कॉन्शियसली मैं कभी करना भी चाहूँ ना, तो मैं थोड़ा ध्यान करती हूँ। अच्छा, ध्यान करती हैं। और मीडिया में भी सर जब भी गुफ्तगू हुई लोगों के बारे में, चंद लोग हैं जिनके बारे में लोगों ने पॉजिटिव आगे से जवाब दिया है, उनमें से एक साहिबा जी हैं। वरना देखे ना, इफ्तिखार ठाकुर साहब है, इनका सिर्फ ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है। इकरा, आप भी क्या कोई कॉन्शियसली पॉजिटिविटी की तरफ ध्यान देती हो? देना चाहिए और देती हूँ बिल्कुल। मगर अब आजकल के दौर में तो इतनी अफरा तफरी है, देयर सो मच आउट देयर, कि ये जो पॉजिटिविटी होती है ये बड़ी मुश्किल हो जाती है कई बार, क्योंकि लोग आपके बारे में इतनी बात कर रहे होते हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई पता चला फलां ने मेरे बारे में ये कह दिया, फिर अब क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है तो एक कमेंटिंग बहुत होती है, नेगेटिव कमेंट्स आ रहे होते हैं, जिसका जो दिल चाहे वो कह रहा है, तो उस दरमियान में पॉजिटिव रहना मुझे तो बड़ा मुश्किल लगता है। टॉलरेंस और पेशेंस होना बहुत जरूरी है आपकी नेचर में। नेचर में होना जरूरी, नेचर में होना जरूरी है। तो आपके नेचर में है या? है, बिल्कुल है। बहुत सारे बैड कमेंट्स आ जाते हैं और लोग बहुत क्रिटिसाइज करते हैं, स्पेशली हमारी फील्ड को लेकर काफ़ी लोग बातें करते हैं। अगर सोशल मीडिया पे भी हमको पिक्चर, नॉर्मल पिक्चर पे भी लोग बैड कमेंट कर जाते हैं, और फिर उससे बहुत सारी चीज़ें इफेक्ट होती हैं। कोई घर वाला कमेंट देख लेता है, कभी होता है कि नहीं डिलीट करने का पता चलता, कोई कमेंट पड़ा रह जाता है, तो फिर ये है कि जाहिर है बर्दाश्त करना पड़ता है, डिलीट करना पड़ता है। अच्छा, डिलीट भी करना पड़ता है। वैसे अब तो ये जनरेशन है साहिबा जी, इसके अंदर तो माशाल्लाह आपके बच्चे भी बहुत एक्टिव हैं सोशल मीडिया, और खास तौर पे जो बड़े वाले साहब हैं ऐसा। हाँ, तो आप नजर रखती हैं उनके सोशल मीडिया पे? बच्चे वो ही दिखाते हैं सोशल मीडिया पे जो वो दिखाना चाहते हैं। आजकल बच्चे बहुत समझदार हैं। मम्मी जी बड़ा छुपा के रखना सब, मेरा भी कोई फोन ले गया। ये जो जनरेशन जी है ना, हाँ, ये जेनजी बच्चे ना बड़े इंटेलिजेंट हैं और कोई गलती नहीं करते। मैं भी जेनजी हूँ। ये जेनजीज को ना कह दीजिएगा।
मगर वैसे मुझे बात बताएं, जब पहली बार आपने उनको देखा था तो वो क्या आपने हीरो साहब को हीरो की शूटिंग पे ही देखा था या उससे पहले आप देख चुकी हुई थी टीवी पे? नहीं, शूट से पहले एक मीटिंग हुई थी डायरेक्टर के साथ। यानी कि पहली बार आप वहाँ मिली थी? जी जी बिल्कुल। उससे पहले आपने टीवी पे उनको नहीं देखा हुआ था गेस्ट हाउस वगैरह? नहीं, टीवी पे देखा था ऐसे चलते फिरते, क्योंकि हर वक्त मेरे नसीब में था वो ड्रामा, वो हर वक्त चलता रहता था मेरे सामने। मैं चाहे देखना ना भी चाहती हूँ ना, गलती से अगर टीवी लगा देती थी ना, हाँ। तो वो आ जाता था मेरे सामने और उन्हीं का सीन आता था। उन्हीं का सीन आता था। मेरे छोटे बहन भाई उनके फैन थे। ओके, आप नहीं वो थी? छुप छुप के देख रहे थे उनको, मैं नहीं थी। आप नहीं थी? नहीं। छोटे बच्चे मासूम होंगे, उन्होंने की पता होंगे किहदा फैन होना किहदा नहीं होना। आप नहीं थी और उसके बाद फिर आपको पता चला कि हीरो में अब यही मेरा हीरो होगा? नहीं, फिर उसके बाद मेरा बड़ा बोल आ गया कि मैं फैन नहीं हूँ, फिर मुझे फैन बनना पड़ा उनकी। फैन बनना पड़ा और फिर गाने भी शूट करवाए और देखा कि हाँ बिल्कुल। और पहली फिल्म में मुझे याद है उन्होंने तो जोर ही बहुत लगाया था, फुल अफजल भाई इधर उधर उधर इधर, हर फुल जज्बे से एक्ट। पहली फिल्म थी उनकी, आप तो कर चुकी हुई थी डेब्यू। हाँ, नहीं, लेकिन वो अपनी हर फिल्म में बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक और बहुत ज्यादा मेहनत करते रहे, ज्यादा मेहनत करते थे हर फिल्म में। और आप, मुझे याद है उस वाले में बड़ी खामोश ही, जो आप बिल्कुल अपने काम से काम रखती थी। हाँ बिल्कुल, मैं तो ज्यादा मैं बातें नहीं करती इतनी। उस वक्त तो बिल्कुल भी नहीं आप करती थी, बिल्कुल आप अपने काम से काम रखती थी। क्योंकि वो एज ऐसी थी कि बिल्कुल ही मुझे नया नया सारा कुछ लग रहा था, क्योंकि जाहिर है हमारी शोबिस की फैमिली है, तो मैं शूट्स वगैरह पे साथ नहीं जाती थी अपनी मदर के। हाँ, मगर आप भी ज्यादा बड़ी, आप अपने किसी से गुफ्तगू नहीं हो रही होती थी, बड़ी कंपोज और आप अपने अंदर रहने वाली। आप कहाँ थे उस वक्त? मैं इस वक्त बच्चा था, मैंने आपकी फिल्म की शूटिंग देखी हुई है असल में। आप सरप्राइज होगी, मैंने अफजल भाई को बताई थी, मैंने हीरो फिल्म की शूटिंग देखी हुई है। अच्छा, देखिए मैं तो वैसी हूँ, आपको क्या हुआ है? देखे मुझे बड़ा होना पड़ा ना, इसलिए मेरे साथ फिर वो हुआ जो कि अल्लाह क्या बताए इंसान। मगर आपको वैसे एक्टिंग का शौक है? लेकिन मैंने कभी ट्राई नहीं किया अभी तक। ठीक है, अभी मैं मॉडलिंग ही कर रही हूँ। मॉडलिंग ही कर रही हैं? मॉडलिंग का शौक पहले से था या ये बाद में हादसा कोई हुआ या दोस्त ने कहा? पहले से था। पहले से था? हाँ, मैं मैस कॉम कर रही थी UMT से, उसी दौरान जब मेरा लास्ट ईयर था तब मैंने स्टार्ट कर दिया था। तब स्टार्ट कर दिया था, तो उसी तरह आपको अभी एक्टिंग का भी है शौक? हाँ, उसी तरह शायद जब इसका एंड हो रहा हो फिर इसका एंड, वो तो चले डिग्री थी ना 4 साल में कंप्लीट होगी, इसकी क्या पता कि अब कब एंड होगा। डिपेंड करता है, जब थोड़ा सा एज और हो जाएगी फिर उसके बाद। ड्रामाज में तो और भी रोल मिल जाते हैं ना। ओह अच्छा, ये ड्रामाज में और भी रोल मिल जाते हैं। वैसे आप मॉडलिंग में तो जब तक यंग है तब तक ही। इकरा जी, मुझे भी एक्टिंग का बड़ा शौक है, मैं आपका हीरो आ सकता हूँ? नहीं। मेरा पहला ड्रामा ही फ्लॉप हो जाएगा फिर। इकरा जी, जिंदगी में एक अहम जो सफर आता है, हम सफर वाला, तो कैसा होना चाहिए आपका हम सफर? पढ़ा लिखा हो, तमीजदार हो। कितना को पढ़ा लिखा हो? मास्टर्स किया हो। मास्टर्स किया और तमीजदार बहुत ज्यादा हो। मैं बड़ा तमीज वाला, मैं बाकर खानी खावा तो इतने नहीं डिगदी। तो बहुत ज्यादा तमीजदार क्या होता है? केयरिंग हो, लविंग हो। मेरे अल गौर ना वेखो, सारे हालातों वाकयात मेरे अल ही जा रहे हैं। शक्ल सूरत मैटर नहीं करती है? करती है। फिर बता नहीं रही आप। मतलब इतना बड़ी बात नहीं है शक्ल। इतनी बड़ी बात नहीं है, बस सिर्फ केयरिंग होना चाहिए और लविंग भी होना चाहिए। अच्छा, ये नहीं आपने बताया कि हाइट कितनी होनी चाहिए? 5'9" या 6। आगे 10 से। ठाकुर साहब इत्थे तुहाडा भरा रह जांदा जी। वेलकम बैक जी मैडम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नबिया है और मेरा सवाल मैम से है कि मैम शादी से पहले आप बहुत इंट्रोवर्ट थी, लेकिन जब रेम्बो साहब ने आपको प्रपोज किया तो आपका क्या रिएक्शन था? मैंने उनको जवाब ही दे दिया था पहली दफा में। अच्छा, जवाब ही दे दिया था। और ये कितनी दफा के बाद आप मानी थी? नहीं, वो ऐसी कोई बात नहीं है, तो वैसे मैंने ऐसे ही कहा है। टाइम गुजरता गया, साथ हमारी फिल्में बहुत ज़्यादा थी, शूट पे जाना, आउट ऑफ कंट्री भी, तो एक महीना साथ शूटिंग करना, तो अच्छी आदतें लगी, मतलब उनकी पॉजिटिव वाइब्स आती थी और एक प्योर सोल जिसे कहते हैं ना, वो नज़र आती थी, तो इसलिए मैं उनकी तरफ अट्रैक्ट हुई और वो तो पहले से ही थे। तो आपने फिर आखिर में कहा कि चलो भाई अब जो है नहीं, बहुत अच्छा है। जी मैडम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम दुआ है और मेरा सवाल मैम साहिबा से है। रिसेंटली मैम आपने कुछ ड्रामाज में नेगेटिव रोल किए हैं, इतने मासूम फेस के साथ नेगेटिव रोल्स कैसे कर लेती हैं? हाँ, और ये आपको पहले कभी नहीं ऑफर हुए थे नेगेटिव? शुरू से आपको करियर में पॉजिटिव ही रखा है उन्होंने। बिल्कुल। अब नेगेटिव, हाँ,
इस फेस के साथ मुश्किल होता है, लेकिन इस तरह करके कर लेती हूँ। अच्छा। चेहरे मेरे बना के ले। तो वैसे घर वालों ने पूछा नहीं कि कहाँ से तुमने इतनी नेगेटिविटी निकाली? तुम्हें तो कभी नहीं हमने देखी थी। वो भर रही थी ना अंदर बड़े सालों से बर्दाश्त कर करके। अच्छा, तो इवेंचुअली आपने कहा कि ये नहीं, कैरेक्टर अब जाहिर है एक मैच्योर एज का एक अलग कैरेक्टर होता है, तो उस लिहाज से जो हमारे ड्रामाज होते हैं उसमें नेगेटिव कैरेक्टर होता है बहुत स्ट्रॉन्ग। बाकी मुझे लगता है कि दूसरे कैरेक्टर्स में इतना मार्जिन नहीं होता, तो जो नेगेटिव कैरेक्टर है वो पूरे ड्रामे को घुमा के रखता है, उसकी वजह से सारी चीज़ें ख़राब हो रही होती हैं और सारी प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं, तो एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर होता है। तो इस वजह से शायद इसलिए मैं हमेशा ही कन्विंस हुई हूँ नेगेटिव कैरेक्टर करने के, लेकिन अब आगे पॉजिटिव भी कर रही हूँ। जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नादिया सुफियान है और मेरा क्वेश्चन मैम इकरा से है कि अगर आपको कभी कोई ड्रामा ऑफर हो तो आप क्या चाहती हैं, आपको किस तरह का रोल मिले? स्टार्टिंग में तो पॉजिटिव ही मिले, अच्छा रोल हो। आपको कोई पसंद है वैसे एक्टर्स वगैरह? मुझे सबा कमर बहुत पसंद है। सबा कमर बहुत पसंद है। और नुमान इजाज बहुत पसंद है। लड़कों में कौन पसंद है आपको? वो लड़के ही लगते हैं अभी तक। ओए होए, नुमान इजाज साहब लड़के ही लगते हैं। तो फिर जावियार तो अभी पैदा ही हुआ है। अगर नुमान इजाज, आपने उनके बेटे का काम देखा है? नहीं, उनके बेटे का नहीं देखा। नहीं देखा? जावियार इजाज का आप देखें? नहीं, मैंने अभी नहीं देखा। वो भी अभी यंगस्टर एक आए हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। तो नुमान इजाज और सबा कमर के साथ अगर ड्रामा मिल जाए पहला, हाँ, हंस के कर लूंगी। हंस के कर लेंगी। और किस किस्म का ड्रामा आप चाहेंगी? थ्रिलर हो, रोमांटिक हो, हॉरर हो, क्या हो? हॉरर तो नहीं, अजीब सा लगेगा पाकिस्तानी ड्रामाज में। नहीं हो सकता। पॉजिटिव रोल हो, मुझे नहीं पता स्क्रिप्ट किस तरह की हो, लेकिन नहीं, मगर आपको फॉर कैसा आप चाहेंगी? एग्जांपल अगर सबा कमर है तो मैं उनकी बहन का रोल कर लूंगी। आप सबा कमर की बहन का रोल कर रही हैं और नुमान इजाज आप दोनों के भाई हैं। या ये करना चाहेंगी? हाँ, या ऐसे कर लें, ऐसे कर लें, ऐसे भाई कर बना लें? दें। ठीक है, तो यानी कि एक साइड तो हमने फैमिली की पूरी कर ली है। फिर नुमान इजाज, सबा कमर और ये जो हैं एक ही खानदान के। अब आपकी दूसरी साइड की फैमिली हम ढूंढते हैं तो उसके अंदर भी कोई लोग हम डाल सकें। जी मैडम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुज़दलिफ़ा है। मेरा सवाल मैम साहिबा से है कि आप एक्टिंग में हैं तो आप कैसे देखती हैं कि जैसे फीमेल्स के रोल जो एम्पावर कर रहे हैं, वुमन एम्पावरमेंट को, और आपके रोल करना चाहती हैं इस तरह के? तो कह रही है कोई ख़वातीन के जो एम्पावरमेंट वाले रोल्स होते हैं वो आपको पसंद है, या आपको कैसे रोल्स पसंद है? अगर ड्रामाज में करने, हाँ, इस तरह का रोल भी, मतलब डिफरेंट रोल्स करने चाहिए ना, हर तरह का करना चाहिए। तो उससे ये होता है कि आप अलग अलग नज़र आते हो, तो वो चीज़ इसमें जिसमें परफॉर्मेंस का मार्जिन ज़्यादा हो। लेकिन वैसे अगर मुझे पूछा जाए पर्सनली तो मेरा तो पहला प्यार जो है वो फिल्म है, और फिल्म में तो मैं एक्शन रोल करना चाहूँगी। एक्शन रोल? बिल्कुल, मर्दानी टाइप। बड़ा इंटरेस्टिंग एक्शन रोल आप कर रहे हैं। हाँ। उस जमाने में वैसे करती थी, मौका मिलता था एक्शन करने का? अभी हमें शफकत चीमा साहब को एक आधा मुक्का मार दिया? नहीं, उन्हें तो नहीं, वो तो अक्सर उठा के ही ले जाते होते थे। एग्जैक्टली। फाइट वाइट होती थी, हल्की फुल्की फाइट हाँ, याद है, होती थी उन फिल्मों में। बिल्कुल, कभी बिल्कुल। कभी किक मारी, कोड़ के जी, चला जी। गया बेचारा स्टंटमैन कहीं बिल्कुल, पे। बिल्कुल। तो वैसे आपको एक्शन रोल्स के पसंद है? लेकिन अभी तक किया नहीं है। अभी तक किया नहीं है। फिर इनफ। जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रियान है। मेरा क्वेश्चन मैम इकरा से कि मैम आपके लिए सबसे ज़्यादा क्या मुश्किल है, मेकअप के बगैर घर से निकलना या मोबाइल फ़ोन के बगैर? ओए होए। मोबाइल फ़ोन के बगैर। मेरी स्किन बहुत अच्छी है तो मुझे मेकअप की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। मोबाइल तो फोन के बगैर आपकी हाँ। स्किन अच्छी है? नहीं, मैं मोबाइल के साथ घर अलग अलग जवाब हैं दो ये। अलग-अलग मोबाइल skin फोन तो के फिर- बगैर क्योंकि आपने क्योंकि नहीं डाला बीच में? क्योंकि मेरी स्किन बहुत अच्छी है अच्छा। तो मुझे इतनी मेकअप की ज़रूरत नहीं है। मैं कोशिश करती हूँ मैं कम ही मेकअप किया करूँ। मगर आप इससे अखज़ ये किया कि मोबाइल के बगैर नहीं निकल सकती। मुझे ये बताएं, रैम्बो जी के अलावा आपका पसंदीदा एक्टर कौन सा है? ओए होए। चलो मुझे ये बताइए कि पहले आपके कौन थे, यानी कि 90s 2000s तक? नहीं, पहले वाले क्यों बताऊं? नहीं, मैं अभी फिर आऊंगा ना। अभी तो पहले जो था उससे शादी कर ली। एग्जैक्टली, इसलिए उनको तो हमने डिस्कार्ड कर दिया कि वो नहीं आप कह सकती। उनके अलावा आपको वैसे कौन से एक्टर्स पसंद थे जब आप खुद काम करती थी फिल्मों में? उनके अलावा मुझे बहुत सारे एक्टर्स सब जो हमारे साथ काम करते थे। देखिए सारे तो नहीं हो सकते ना, कुछ सऊद एक। बाबर अली, ये लोग ये तो बहुत आप अच्छे सऊद बाबर अली, शान मोमिन राना कहेंगे तो खत्म हो जाएगी मोहम्मद बात। राना बहुत अच्छे। मगर कोई एक आपको पर्सनली होता है इंसान को कि यार ये वाले एक्टर बड़े अच्छे हैं? पर्सनली वो नहीं, मैं आजकल बताती हूँ कि मुझे कौन आजकल चलें बताइए। बहुत पसंद आया हुआ मुझे बिलाल अब्बास। बिलाल अब्बास, वो मुझे बहुत क्यूट लग रहे हैं। वो बड़ा बहुत अच्छे हैं, लग ठीक रहे है। हाँ, और इसके अलावा फीमेल्स में से मुझे सज्जल और हानिया पसंद है। सज्जल और हानिया पसंद है, और मर्दाना में बिलाल अब्बास। आपको ये नुमान इजाज, सबा कमर के अलावा कोई यंगस्टर्स में? हानिया में। लेकिन आपने पहले नाम ना लिया था उनका। हाँ, पहले सब। तो इकरा जी, बात वही रह गई थी कि लड़के के पास गाड़ियां कितनी हो, मोबाइल कितने हो, कितना अमीर होना चाहिए? ओए होए होए। आप अभी तक उसी सवाल पे ही फंसे हुए हैं। आपका 50% तो काम हो गया है, 50% एग्री हैं,
यानी आप एग्री हैं और वो नहीं है। मगर वो अब ये देखें, बड़ी इंटरेस्टिंग बात मुझे लगी साहिबा जी कि वो कह रहे हैं कि सिर्फ ये नहीं कि वो काम के करता, उन्होंने कहा कि उसके पास मोबाइल कैसा हो, ये भी अब एक क्राइटेरिया बन गया है कि मोबाइल कौन सा वाला होना चाहिए। मेरी तरफ से बेशक स्ट्रगलिंग भी हो, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, हम मिल के बना लेंगे। और अच्छा जवाब दिया। मिल के बना लेंगे। आप फोन के अंदर कोई प्रेफरेंस है आपकी? फोन अब कैसा भी हो, क्या फर्क पड़ता है फोन कैसा हो? क्या फर्क पड़ता है? अच्छी आपके पास कौन सा फोन है वैसे? 17 Pro Max है। अच्छा 17 Pro Max आपके पास है, आप कह रही हैं कि मिल के बना लेंगे, तो इससे आगे क्या बनाएंगे? आगे तो खत्म हो जाते हैं। मतलब फ्यूचर में 18 आएगा, 19 आएगा, वो अच्छा, फिर मिल उसके के लिए बना हम पैसे लेंगे। इकट्ठे हाँ करेंगे। जी। ये देखें, ये भी पहले बात होती थी कि मिलके घर बनाएंगे, वो होता है मिलके हम 18 Pro Max बनाएंगे। आधा फलूस। अरे क्या हुआ? एक मिनट वासे साहब, ये कौन है बेतहाशा इंसान? वालेकुम अस्सलाम। انت عارف ايوه يا حبيبي كيف انا ما في معلوم आपको इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं। अच्छा, هذا اكتر كبير في باكستان हाँ, कहते हैं जी पाकिस्तान की बेहतरीन एक्ट्रेस हैं। ايوه मैं जानता हूँ इनको, मैच खेल के आए ना सर। अच्छा ओह माय गॉड, ऐसा मैच होया सर, यकीन करो, अच्छा, मजा आ गया। ना करें। हाँ जी, बजिद हो के कहते मैं कमेंट्री करनी। اردت فقط ان اعلق बस कहता जी बस हुण आज तो बाद मैं कमेंट्री ही करिया करनी। अरबी में? हाँ, आप ही मैच खेलेंगे, आप ही कमेंट्री करेंगे। يا الشودري والله انت ما في معلوم يجلس رميز رجع على الجانب ويجلس وسيم اكرم على الجانب الاخر कहता बस मेरा दिल करता है कि एक पासे रमीज राजा साहब बैठे होण, हाँ। एक पासे वसीम अकरम साहब बैठे होण, हाँ। सेंटर 'ਚ मैं बैठा होवां हाँ। ते तीनों लेजेंड कमेंट्री करन। लेजेंड? सब तो पहले तुसी लेजेंड देख लो। बिल्कुल एग्जैक्टली। लेजेंड का कुछ और भी मतलब होता है? ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਕਮੈਂਟਰੀ ਸਰ। ਅੱਛਾ। ਓਏ ਹੋਏ, ਪੈਸਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੱਗਾ ਸੀ। हाँ ਜੀ ਸਰ, ਕੰਪਨੀ ਇਹਨੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਪਾਂਸਰ ਲਾਏ। فلوس ما في مشكل ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। बिल्कुल। ਬੜਾ ਮੈਚ ਹੋਇਆ ਸਰ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰ ਲਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸੋਨੇ ਦੇ ਮਾਈਕ ਲਵਾਓ। ओए होए, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹਨ ਤੇ ਲਵਾ ਲਓ। ठीक है ਸਰ ਤਿੰਨੋਂ ਮਾਈਕ ਸੋਨੇ ਦੇ ਲਵਾਤੇ। यार। ਫਿਰ ਉਹ ਸੋਫਾ ਮੰਗਾਇਆ, ਓਹੋ। ਉਹ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਹਾਂ। ਉਹ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਹਿਲੇ ਹਾਥੀ ਤੀਸੇ ਵਰਗੀ ਹੋ ਗਈ। जी सर, वो दोहरी हो गई है सर। अच्छा। फिर स्पेशल सोफा मंगाया है, ठीक है। ते नाल चुके रोटी, तुहानू पता भी हर घंटे बाद खांदे ने, हाँ। वो रोटी बहुत ही कितने खा ली। हाँ। मैच शुरू ही होया है हाँ। ते अख लग गई। पहला खराटा मारे, अद्धी पब्लिक ते मैदान छड़ के दौड़ गई। किसी ने कहना जी सोशा छड़ दिता, उन्हें क्या मैदान च डायनासोरस आ गया। स्पीकर ही पाट गया सर, खराटा जिदे च लिया। उस तो बाद फिर कमेंट्री शुरू हुई है सर। ठीक है। ايوه يا شودري شرح باللغات الفرنسيه الانجليزيه العربيه सर तीनों जबानों च कीती कमेंट्री। ना करे। ايوه जी फ्रेंच दे विच कीती, अंग्रेजी च कीती, अरबी च भी कीती। अच्छा ओए होए होए, लोकां ने फिर पौना के घंटा सुनी है सर। अच्छा इन्हां नूं कुछ नहीं किया उन्होंने। हाँ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਲਿਆਇਆ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। अच्छा ਮੈਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕਦਾ ਰਿਹਾ। ठीक है। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। हाँ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀ ਆਲਾ ਕਮੈਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਨੇ ਸਰ। अच्छा ਬਸ ਕਮੈਂਟਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਹ ਚੜ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੌੜਦਾ ਵੇਖਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਹ ਚੜ ਜਾਂਦਾ। जिंदगी जबरे मुसलसल की तरह काटी है। अच्छा यार यकीन करो, जिंदगी बड़ी मुश्किल हो गई। क्यों? असि तो सारी जिंदगी सादा जिंदगी गुजारी। अच्छा। भाई टाइम ते गए, टाइम ते आए, हाँ। जो लभ गया खा लिया। ठीक है। आ बच्चियां ने यार बड़ा खजल कीता है। वाकई? जदों बूहे ते जाओ कोई डिलीवरी वाला खलोता हुंदा। अच्छा एक बच्चे ने पिज्जा मंगाया है, हाँ। दूसरे ने पास्ता मंगाया है, हाँ। तीसरे ने कोई बर्गर मंगाया है। हाँ। यार अजीब जी जिंदगी हुण तुहाडी बरजाई नूं मैं निकलण तो पहले फोन कीता दफ्तरों। हाँ। मैं क्या घर आ रहे हैं, कहती कोई लोड़ नहीं घर आउण दी। क्यों? मैं क्या क्यों जी, एडी केड़ी गल हो गई? कहते ने बच्चों के मामू और उनके बच्चे आए हुए हैं, हाँ। तो रेस्टोरेंट पे जा रहे हैं। ओ। तो मैं क्या मैं रोटी कित्थों खानी है? हाँ। कहती तेरे कल्ले वास्ते मैं हांडी चाड़ा। जी सर।
मैंने कहा नहीं मैं आपको लोकेशन भेज रही हूँ, आप रेस्टोरेंट पे आ जाएं। ठीक है। गया रेस्टोरेंट दे विच, ठीक है। अजीब हालत रेस्टोरेंट दी। क्यों? एक कंध बनी हुई है हाँ। ते एक डिगी हुई है यार, इट्टां थल्ले पईयां ने। मैं उस अल्लाह दा शुक्र अदा कीता है। हाँ, हाँ। मैं कहा शुक्र है नजायज तजावजात वाले आए ने, कैफे ही बन गए। ओके। मैं उन्होंने पूछा, मैं कहा कैसे ये सब कुछ टूटा? हाँ। कहते नहीं ये हमारा डिजाइन है। ओ जी सर, एक पासे सुपरमैन दी फोटो लगी हुई है, एक पासे मौला जट दी फोटो लगी हुई हाँ। यार कुर्सियां छत्तां नूं लगी हुई ने ते मेज दीवारां नूं लगे हुए ने। ठीक है। मैं कहा की मामला हैगा तुहाडा? मेज दे उत्ते बैठा, सारे नूं सलाम दुआ कीती है, मेरे अगे उन्होंने मेन्यू रख दिता। अच्छा। मेन्यू वेख के मैनू लगा मैं छत नाल लगा होया। क्यों? यार इन्ने रेट, ओ मतलब शय भी कुछ नहीं, ना समझ आ रही भी शय की है। हाँ। मैं समझ गया, मैं क्या बिल मैनू ही देना पैना। अच्छा। ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਆਰਡਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਵਾਂਗਾ, ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਲੇਟਾਂ 'ਚ, ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈਜਾਨ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਲੈ ਆਏ। ਜੀ ਸਰ, 28,560 रुपए का बिल यार। होए। मैं अपनी वाइफ नूं कहा, मैं क्या अल्लाह दी बंदी है, 28,000 रुपए का साडा महीने का राशन आ जाना सी, हाँ। ते तू एक घंटे दे विच मेरे खराब कर दिते। बिल्कुल। कहंदी कभी कभी आउटिंग भी करनी चाहिए। मैं क्या आउटिंग करनी चाहिए, आउट ऑफ बजट जिंदगी नहीं गुजारनी चाहिए। बिल्कुल जी सर, कर्जे चढ़ जाते ने बंदे ते यार, दिमाग खराब हो जाए, एवें ते ना बीमारियां लगदियां खामदां नूं। जी जी। ते एजेंसी बच्चे नाल किवें जिंदगी गुजारी है? या आप मैडम से पूछे उनके। ओ माशाल्लाह, हाँ। साहिबा जी ने बुलाए कि दसिए ही नहीं। अच्छा। मैं सारियां फिल्मां वेखियां ने। अच्छा। लेकिन मुंडा बिगड़ा जाए जेड़ी सी ना, हाँ। ओ माय गॉड, 6 बारी वेखी, हाय हाय हाय। नहीं समझ आई। जी सर। क्यों? ओ ऐसी पक्की फिल्म है, वो पहली बार नहीं समझ आती। अच्छा जी सर। तो बाजी दसो कि ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ एजेंसी बच्चों ना किवें गुजारा करिए? ईमान से बजट ही नहीं पूरा होता घर दा। नहीं, उनके साथ खुद जेंजी हो जाना चाहिए। अच्छा जी। हाँ, वो जिस एज का बच्चा है ना, उसके साथ उस एज की हरकतें करनी नहीं, चाहिए। मगर वो- मेरी उम्र है सर, मैं तो चंपैंजी हो सकता। मगर साहिबा जी, वो जिस रिगार्ड में पूछ रहे हैं वो है कि ये जो आजकल बहुत है कि बाहर से खाना है और हाँ फना जी। भी करना है और ये चीज भी करनी है, तो अगर उसके अंदर ये भी बच्चों के साथ शामिल हो गए तो फिर तो बहुत जल्दी मकरूज होंगे सारे। जी हो पे हैं सर। हाँ। बाजी प्लीज, कुड यू प्लीज हेल्प मी आउट? दसो मैं बच्चियां दा की करा, यकीन करो। इसका मसला ये है कि खर्चा ज्यादा होगा ना। पर्चा, खर्चा दिमाग दे विच हर वेले पर्चे रहंदे ने। घर में जितने लोग हो ना, उनको कमाना चाहिए। बिल्कुल। पहले जो हमारे बचपन में होता था, एक कमाने वाला होता था, सारे घर के बैठ के खाते थे। ये नहीं होना चाहिए। मगर अभी भी साहिबा जी हो तो मोर और लेस यही रहा होता है आपका। जनरली जो स्टेटिस्टिक होगा उसमें हमारे यहाँ भी यही एक रवायत है कि एक ही आदमी है जो वो सारा कुछ कर रहा है। सिर्फ मुझे लगता है कि जो खर्च करने वाले वो बढ़ गए हैं। हाँ बिल्कुल। जो पहले नहीं इतने होते हाँ, थे। तो इसका हल यही है ना, हाँ। कि सबको, स्टूडेंट्स भी हैं तो ऑनलाइन आजकल तो इतनी जॉब्स हैं, वो करनी चाहिए। बच्चों को भी कमाना चाहिए, अपनी पॉकेट मनी खुद निकालनी चाहिए। मेरे ख्याल से एक बड़ी बेसिक ये कि अपने जेब के मुताबिक अगर जिंदा रहें तो बड़ा बेहतर रहेगा। ये जो हम आधे ज़्यादा दफ़ा तो जिंदा रह रहे होते हैं लोगों को दिखाने के लिए कि जो हमने जाके बाहर कई जगह पे जाके तस्वीर लगानी है, फिर बताना भी है कि आज हम फलां रेस्टोरेंट में खाने आए हुए हैं, फलां जगह पे खाने आए हुए हैं। आधा बेड़ा गर्क तो इस चक्कर में भी कर लिया सही हमने। गल है, मैं हैरान हाँ भी खाना हुंदा तो पहले फोटोआं बनाउंदे ने, हाँ। इन्नी देर नूं ठंडा हो जांदा। ये अपना बाजी माशाल्लाह ऐसे टॉप मॉडल च रहंदा कि ना है की ना है। इकरा वसीम साहब है ना, बाजी रो नाल फोटो आप उनसे पूछिए। यार मेरे बच्चे इन्हां दे बड़े फैन आप ने। उनसे पूछिए। बाजी कैन आई हैव अ सेल्फिश विद यू? सेल्फी। सॉरी बाजी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਲੈਣੀ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੜੇ ਫੈਨ ਹੈਗੇ ਨੇ। आप मेरे को- क्यों नहीं है? हैं? बाजी मैं तो सारा दिन थाने होना। आप ऐसी हरकतें क्यों करते हैं कि आप थाने में हो? बाजी थाने मेरी ड्यूटी हैगी अच्छा है। अच्छा, हाँ वो मैंने देखा नहीं। कहना यार वे सेल्फी भी दियो। माशाल्लाह हुन मैं सोशल मीडिया ते लाउणी है। हाँ। बड़े फलावर होंदे ने। फॉलोअर्स। हाँ वो भी होंदे ने यार। बड़ा अरसा हो गया ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ एक फोटो नहीं बनाई। अरे यार वाह। ਤੁਹਾਡੀ फोटो मैं ਜਦੋਂ भी लाई है ना सर, हाँ। फॉलोवर घटे ही घटे। वेलकम बैक जी। आप? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सिद्रा है और मेरा क्वेश्चन मैम से है। मैम, आप अपने फ्री टाइम में कौन सी एक्टिविटीज़ करती हैं? आजकल तो फ्री टाइम होता ही नहीं मेरे पास। वैसे फ्री टाइम में मेरा किचन गार्डन है,
उससे सब्जियां तोड़ के पका लेती हूँ, कुकिंग वगैरह करती हूँ। साहब जी ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਰੈਂਬੋ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਫਿਸ਼ ਕੋरमा ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬਣਾਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਖਾਣਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਘਰ? खिला देंगे आपको। नहीं वो खुद वही बनाते हैं, ये ना आपसे कह दें कि आप बनाएं। नहीं, मछली पकड़ के ले आइएगा, वो बना देंगे। ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਦੰਦ ਸਾਡੇ ਫਿਸ਼ ਸਾਡੀ ਤੇ ਘਰ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। आपको है वैसे कुकिंग का शौक कोई? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, खाने का है? ऑफ कोर्स क्या पसंद है आपको? मुझे स्टेक्स बहुत अच्छे लगते हैं। स्टेक्स बहुत अच्छे लगते हैं और बना नहीं सकती स्टेक्स? बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है, तो फिर बाहर से ही स्टेक्स? बाहर से ऑफ कोर्स। ओए होए चल रहे हैं बाहर से। आपके भी घर में है ये कि बाहर का खाना ज्यादा? मेरे घर में बच्चे तो खाते हैं बाहर का, घर का लेकिन ज्यादा हम लोग घर का खाते हैं। आप लोग घर का खाते हैं, बच्चे जो हैं वो दोनों इस लाइन पे हैं? नहीं, वो भी घर का खाते हैं, लेकिन कोई एक आध टाइम बाहर से। कोई है छुप छुप के डिलीवरियां कराते हो वो? रात के किसी पहर को एक बाहर मोटरसाइकिल वाला आके हाँ, रात के पहर ये जो एक है ना मसला, ये जो रात के पहर जो आ जाते हैं और फिर घंटी बजती है हल्की सी, या फिर फोन पे कॉल आती है कि सर मैं बाहर आ गया हूँ, डिलीवरी ले लें। अजीब कुछ तशवीशनाक किस्म का, पुरानी फिल्में याद आई थी कि पता नहीं क्या डिलीवर करने आया है इतने अंधेरे के अंदर बेचारा। जी मैम, कोई ऐसा शूट जो आपकी वजह से बार बार ख़राब हुआ हो? और आपके ख्याल से वो बताएंगे क्यों? कोई ऐसा शूट जो आपकी वजह से बार बार खराब हुआ हो? मेरी वजह से नहीं, ऐसा तो फिलहाल तो कोई नहीं। एक वैसे हमारी एक फिल्म थी चोर मचाए शोर, बिल्कुल, उसमें मैंने रैम्बो साहब को उंगली पे काटने का सीन था, तो वो मैंने सचमुच काट लिया था। तो इतनी ज़ोर से काटा था मजाक मजाक में कि उनकी ना आँख में एक रेड स्पॉट बन गया था। वो उस वक्त फिर शूट छोड़ के फौरन हॉस्पिटल भागना पड़ा। तो उस वक्त आपकी शादी हो चुकी हुई थी या नहीं हुई थी? नहीं, कहाँ हुई थी, शादी के बाद तो मैंने काम ही नहीं किया फिल्मों में। अगर अच्छा तो ये उस वक्त जब था तो आपने इतनी जोर से काटा, आपने कहा कि शायद इस तरह ये जान छोड़ेगा, लेकिन उन्होंने कहा निशान ले आऊंगा लेकिन वो नहीं करूंगा। और बड़ी सुपरहिट फिल्म थी वो, रैम्बो साहब का काम उसके अंदर कमाल था। बिल्कुल बिल्कुल। जी मैम, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस को अपनी अदाकारी में यूज़ करती हैं? हाँ, मुझे लगता है कि जब आप एक मैच्योर एज में आ जाते हैं तो सारे एक्सपीरियंस आपकी ज़िंदगी में आ चुके होते हैं, आप उनको फेस कर चुके हैं। जब कोई मरता है तो क्या होता है, अपना कोई रिश्तेदार या कोई कभी झगड़ा हो किसी से या और दूसरी सारी चीज़ें, सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं ज़िंदगी के, तो वो ऑटोमेटिकली आ जाते हैं आपकी एक्टिंग में। मतलब आसान हो जाती है आपके लिए, वो एक्सप्रेशंस देने आसान हो जाते हैं। जी मेरा क्वेश्चन मैम इकरा से है, अगर आप मॉडल ना होती तो आप किस फील्ड को चूज़ करती अपनी लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए? मैं न्यूज़ एंकर होती। न्यूज़ एंकर होती? हाँ जी, क्योंकि मैंने मैस कॉम किया था तो उस टाइम पे मैं सोच रही थी कि मुझे न्यूज़ कास्टिंग करनी चाहिए, लेकिन स्विच हो गया पता नहीं कैसे। मैं भी न्यूज़ एंकर बनना चाहता हूँ, मुझे क्या करना होगा? पहले तो आप मैस कॉम करें, सबसे पहले 4 साल की डिग्री कंप्लीट करें ना। इतनी पढ़ाई साढ़े को नहीं हो सकती। न्यूज़ एंकर, न्यूज़ कास्टिंग, ये सारी मीडिया स्टडीज़ है ना, तो आपको मैस कॉम करना पड़ेगा। फ़र्क आप दोनों की बात में ये है कि वो खबर पढ़ना चाहती थी, आप खबर बनना चाहते हैं। जी मेरा सवाल मैडम साहिबा से है, अगर आपके पास टाइम मशीन हो, आप अपनी ज़िंदगी का कौन सा लम्हा बदलना चाहेंगी? टाइम मशीन, हाँ मैं मतलब दोबारा से बचपन में जाना चाहूँगी, वहाँ से फिर से स्टार्ट करूँ, जो गलतियाँ की हैं वो दोबारा से ना कर सकें। दोबारा से ना कर सकें। जी भाई। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हुरैरा इरफान है। मैम, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा किरदार है जो आपके दिल के सबसे ज़्यादा नज़दीक है और क्यों है? अभी तक वो किया नहीं, जब करूँगी तो ज़रूर आपसे शेयर करूँगी। वाह, मैं आपको एक शेर भी सुनाना चाहता हूँ। जी जी। एज अ फैन, कहीं वो मुझे पकड़ ना ले आके। कौन पकड़ना ले? इनके हस्बैंड। शेर ऐसा है। दिल दी दुनिया चो तेरे बाजो जे कोई वसावां ते काफिर आखी, सारी जिंदगी तेरी चौकट तो सर उठावां ते काफिर आखी, और मेरी पूजा च फर्क आवे तां तेज खंजर दी लोड़ कोई नहीं, खुदा गवाह है तू अख जा बदले मैं मर ना जावां ते काफिर आखी। ये पिटेगा। ये पहले एज अ फैन बोल दिया था। जी जी, एज अ फैन ही बनता था। बहुत अच्छा शेर था। आप कोई इकरा के लिए भी शेर सुनाना चाहेंगे? नहीं, आप बहुत प्यारी हैं ऐसे ही बस। सिर्फ एक ही शेर याद था? हाँ, याद एक ही था। अच्छा ठीक है, अंदाजा हो गया था मुझे कि एक ही शेर है सिर्फ लाइब्रेरी में इस वक्त। जी भाई। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अहमद है और मेरा सवाल मिस साहिबा से है। अगर अचानक आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे हालात पेश आ जाते हैं कि जिसकी बिना पर आपको अदाकारी छोड़नी पड़ जाए, तो सबसे पहला प्लान आपका क्या होगा? सबसे पहला प्लान क्या होगा? क्यों छुड़वा रहे हो? अभी तो मैंने सारी जिंदगी तो छोड़े रखी है। अभी तो शुरू की है।
करने दो मुझे प्लीज। चलो इसलिए करने जब आपने छोड़ी थी उस वक्त आपका प्लान क्या था? प्लान था शादी, बच्चे और उनको बड़ा करना उनकी था, परवरिश करना। बिल्कुल वो हो गया, वो हो गया और प्लान माशाल्लाह। अब मैं एग्जीक्यूट फ्री करने के बाद फिर वापस आई वो दोबारा। हाँ, अभी जब बच्चे मतलब बड़े हो 1.5 गए। साल से रेगुलर मैंने काम स्टार्ट बिल्कुल। किया। तो हमारा एक सेगमेंट है मैडम अंडर द स्पॉटलाइट, उसमें आपसे सवाल पूछूंगा और ऑप्शंस दूंगा, आपने उनमें से ही जवाब चूज करना है। कहीं पे लगे कि आप जवाब नहीं दे पा रही या नहीं देना चाह रही तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकती हैं, ठीक है? जनरल नॉलेज। और वहां पे अगर सही जवाब दे दिया तो हर सही जवाब के साथ 5000। बेसिकली कॉन्सेप्ट ये साहिबा जी के जवाब देना लाजिम है, या इधर या फिर उधर, ये आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है? तो पहले आप में से साहिबा जी से स्टार्ट करें। साहिबा जी आपसे स्टार्ट करते हैं, ये बताइए मैडम, आपकी अपनी जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगे कि उसमें आपका कैरेक्टर इनमें से कौन सी अदाकारा करें? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है माहिरा खान, सबा कमर और महविश हयात। माहिरा खान। माहिरा खान, ठीक है। ये बताइए, आप एक लिफ्ट के अंदर एंटर हुई, उसमें 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ आप तस्वीर खिंचाएंगी, एक को आप मुस्कुरा के देखेंगी और एक को आप कहेंगी मेरे ख्याल से वो आपका फ्लोर आ गया था, ठीक है? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है बाबर अली साहब, मोमर राना साहब और शान साहब। तो तस्वीर किसके साथ खिंचाएंगी? मोमर राना। मोमर राना के साथ। स्माइल किसको देंगी? बाबर अली साहब। और फ्लोर आ गया शान साहब का, ठीक है। चांद पे जा रही हैं, स्पेस रॉकेट में बैठ के आप किसी को साथ लेके जा सकती हैं, जिसको लेके जाएंगी उनको आप वहीं छोड़ेंगी, अच्छा, अलबत्ता आप खुद वापस आ जाएंगी, ठीक है? ठीक है। किसको चांद पे छोड़ना चाहती हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब खलीलुर रहमान कमर और जनाब चाहत फतेह अली। दोनों को ना छोड़ दूं? बजट का मसला, इसलिए हमारे पास एक ही टिकट है सिर्फ। वो जो दूसरा नाम लिया आपने, चाहत फतेह अली साहब, ठीक है। ये बताइए मैडम, टाइटैनिक पे जा रही हैं, 2 VIP पास हैं, एक अपना है, दूसरे पे आप किसी और को साथ लेके जा सकती हैं, किसको टाइटैनिक पे साथ लेके जाना चाहेंगी आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है नैयर इजाज साहब और शफकत चीमा साहब। हाँ, डूब जाएंगे ना ये। सही है, शायद, ठीक है, मगर एक ही हो सकते हैं, कौन सा विलन होगा? शफकत चीमा साहब। शफकत चीमा साहब होंगे, फिर मैं गारंटी दे सकता हूँ कि वो नहीं डूबे। मैडम, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किनको दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं रीमा जी और रेशम जी। रीमा जी ऑब्वियसली, ठीक है, जबरदस्त साहिबा जी। इकरा, बन रही है फिर जिंदगी में फिल्म, क्या चाहेंगी कौन उसमें हीरो का कैरेक्टर करे आपका? ऑप्शंस आपके पास हैं बिलाल अब्बास, हुमायूं सईद और फहद मुस्तफ़ा। बिलाल अब्बास। लिफ्ट के अंदर आप भी एंटर हुई, 3 लोग मौजूद, एक के साथ सेल्फी, एक को स्माइल, एक को कहना है कि फ्लोर आ गया। ऑप्शंस है फायजा सकलैन, हुसैन रिहार और मोहसिन नवीद रांझा। तो सेल्फी किसके साथ है? फायजा सकलैन। स्माइल किन को दे रही हैं? मोहसिन नवीद रांझा। और फ्लोर किसका आ गया? हुसैन रिहार। ठीक है, चलिए फिर चांद पे जा रही हैं आप भी, किसी को साथ ले जाए, जिसको लेके जाएंगी उनको वहीं छोड़ेंगी, अलबत्ता आप खुद वापस आ जाएंगी। किसको चांद पे छोड़ना चाहती हैं? HSY और नोमी अंसारी? नोमी अंसारी। चांद पे चले गए हैं, ठीक है। आप भी जा रही हैं टाइटैनिक पे, बता दें किसको साथ लेके जाना चाहती हैं? ऑप्शंस है मौलाना फजलुर रहमान और जनाब खलीलुर रहमान कमर। खलीलुर रहमान कमर। टाइटैनिक पे वो होंगे, ठीक है। डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास है, बता दें वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किन को देंगी? ऑप्शंस है ठाकुर साहब और हमारे दोस्त। ठाकुर साहब को ही दूंगी। ठाकुर साहब को दी है। ऐसे ही नहीं डूबेंगे, वो तो लकड़ी की तरह तैरते रहेंगे। आप ये भी कह सकती थी कि अच्छे स्विमर हैं, नहीं डूबेंगे। फट्टी जरूर बनाना सीखे। मगर साहिबा जी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। आपके आने का पता ही नहीं चला, बहुत अच्छा लगा। हमें पता नहीं चला, सबसे अच्छी बात यह है। इकरा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक टू यू एज वेल एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। बहुत शुक्रिया।